Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Fund Learn by Anuj ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में क्या खास रहने वाला है, आज मैं आपको बताने वाला हूं 30 जुलाई को फिजिकल का क्या हाल रहा, अपकमिंग डेज के अंदर आपका क्या कुछ रह सकता है, फिजिकल का कुछ चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करने के बाद ही चैनल को छोड़कर आप जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज 30 जुलाई को क्या कुछ चेंज देखने को मिला। आज 30 जुलाई को वजीराबाद ग्राउंड के अंदर आपका जो फिजिकल था उसे पोस्टपोन करके 4 अगस्त को कर दिया गया है। सेम ही किस्सा आपको देखने को मिला एनपीएल ग्राउंड के अंदर भी, जहां पर आज 30 जुलाई वाला फिजिकल पोस्टपोन करके आपका अब नई डेट दे दी है 5 अगस्त। इस तरह से आपको एक नोटिस जारी किया जहां पर आपके दोनों ग्राउंड थे उनके लिए फ्रेश डेट आपकी इश्यू कर दी गई है। ठीक है, यहां पर आपको जो नोटिस है वो आज मिला है। इस वजह से कुछ कहा सुनी की भी खबरें आ रही हैं कि कुछ कहा सुनी हुई है पुलिस वालों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में कि आप इस तरह से मत कीजिए, जल्दी आप निकाल दीजिए। तो देखिए, हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहां पर आपको यह तो पता है कि जब आप जोमेटो या स्विगी की ऐप के अंदर आप देखते हैं कि यहां पर लिखा होता है 17 मिनट, तो आप उस पर तो ट्रस्ट कर लेते हैं कि 17 मिनट में आपका खाना आपके घर पे पहुंच जाएगा, आपकी डोर बेल को वो बजा देगा। बट यहां पर साइंटिस्ट ने जो बनाई है आपके लिए वेदर फोरकास्टिंग की ऐप, वो आपको फोरकास्ट कर रही है बार बार कि आपकी इतने % बारिश होनी है, इतनी % आपकी चांस है, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। उनके ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है। ये कैसे भी आप खुद समझ सकते हो। हम उनको भी एक अगर बेस बना ले तो भी हम बहुत ज्यादा आपकी परेशानियों से बच सकते हैं। यहां पर आपके लिए मैंने अपकमिंग डेज में वेदर फोरकास्टिंग की एक आपके लिए चार्ट लगाया है जिसमें आपको 1 अगस्त से 8 अगस्त तक का ये सारा कुछ बताया गया है। कितने % आपकी बारिश होने के चांसेज है, हवाएं कितनी रफ्तार से चलेंगी, मौसम कैसा रहेगा। तो यहां पर 2 तारीख को अब जिनका भी फिजिकल है तो यहां पर सबसे ज्यादा जो बरसात के चांसेज है वो 2 और 3 को दिखाए हैं। 5 तारीख को कम है, 4 को कम है, 7 को भी कम है आपके। ठीक है, तो यहां पर 80-70% के करीब आपके 2 या आपके 3 तारीख को बारिश होने के चांसेस है। और जो हवाएं चलेंगी वो 15 घंटे प्रति घंटे 15 आपकी मील जो प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी हवाएं चलेंगी। सो ये सारी चीजें आपकी वेदर फोरकास्ट आपको बता रहा है। अगर आप इन्हीं चीजों को भी एक बेस बना ले और एक आइडिया ले सकते हैं कि भाई उस दिन अगर हम इसे बेस बनाए तो इतनी बारिश तो हो सकती है, 80% चांस है। 80 नहीं तो आप 70% भी अगर आप चांस मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं, आप देखते हैं कि 31 तारीख को क्या हाल रहा है, 1 तारीख मॉर्निंग क्या हाल है, और अगर यही बारिश रात को हो जाती है तो क्या हम ग्राउंड पर परफॉर्म करवा पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं करवा पाएंगे क्योंकि सुबह ही हालत खराब है, शाम की तो भूल ही जाओ अगर बारिश हो जाए, तो आपको एक नोटिस जारी मॉर्निंग में ही कर देना चाहिए कि हमने फ्रेश डेट जो है वो आपको इशू कर दी है। ठीक है, अब बात यहां पर करते हैं कि जिन बच्चों का फिजिकल पोस्टपोन हो गया है क्या उनको नई आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी। तो जी हां, यहां पर नई आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी आपको बनवानी पड़ेगी जो 72 घंटे के अंदर हो और वो भी वैलिड हो। कुछ बच्चे यहां पर कह रहे थे कि सर 10-10 रुपए में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनती है, वो कौन से बच्चे हैं जो 1100 रुपए के अंदर अपनी रिपोर्ट बनवा के लेके आते हैं। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा हर किसी की परिस्थिति, समय, घड़ी, काल अलग अलग होता है। आप अपने से किसी दूसरे की स्थिति को कंपेयर नहीं कर सकते, सिचुएशन को। ठीक है ना, हो सकता है आपके यहां पर 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे दे या 12 घंटे में रिपोर्ट दे दे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ग्रामीण लोग हैं जिनको पहली बात तो सैंपल देने दूर जाना पड़ता है, इवन उनके पास टेक्स्ट मैसेज तक नहीं आता, रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और वो बिल्कुल डिले कर देते हैं इस चीज के अंदर। सो उन्हें मजबूरन 1100-1200 रुपए देके प्राइवेट में करवाना पड़ता है। सो यहां पर ये बहस का या किसी के ऊपर टीका टिप्पणी का ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हमारे यहां 10 में होती है तो आपने 1100 क्यों दिए हैं। सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। ठीक है, अब 2 तारीख का जिनका भी है तो 2 तारीख का पूछ रहे थे कि क्या हमारा पोस्टपोन हो सकता है। तो एज पर वेदर फोरकास्टिंग अगर हम बात करते हैं तो 80% चांस है। अगर 1 तारीख को बहुत अच्छी बरसात हो जाती है, आपकी दिन में भी हो जाती है, ठीक है, दोपहर तक, और शाम को भी अगर चांसेज हो जाते हैं
तो आपका पोस्टपोन होने के चांसेस हैं आपके। फाइनल चीज तो आपको जो नोटिस आएगा वही बताएगा, बट अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्टिंग आप कह सकते हैं अगर 80% चांस के साथ मूसलाधार जो बारिश 15 मील प्रति घंटा की रफ्तार की हवाओं के साथ जो बताई गई है, तो उस हिसाब से तो आपका पोस्टपोन हो जाना चाहिए। बट बाकी जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपके फाइनल नोटिस के आने के बाद ही दिया जाएगा, ठीक है। सो यही कुछ अपडेट्स थी आपकी, यही कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसी एक रियल ऑथेंटिक न्यूज के साथ आपसे मैं फिर मिलूंगा किसी एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।